हम लोग तुलसीदास पढ़ रहे हैं। आज तुलसीदास का 5वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं। तुम तो कालु हाकुजन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहूँ कर घोरा। यानी यह लक्ष्मण जी के कठोर वचन, व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर देते हैं। अब जान दे दोष मोहि लागू, अकटुवादी बालकू बधु जोगू। तो परशुराम जी कह रहे हैं, परशुराम जी अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण अब यह वध योग्य है, अब इसका वध होगा ही। परशुराम जी कह रहे हैं, बाल बिलो की बहुत मैं सोचा, अब एहू मर निहार भा साचा। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि इसे तो मैं बालक समझकर अभी तक बचाता रहा, परंतु यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, इनको हम बालक समझ के अभी तक बचाते रहे, लेकिन यह मारने योग्य हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमहूँ अपराधी, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुणों दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। आप लक्ष्मण जी को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं विश्वामित्र जी से, आप जानते हैं कि मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। यह परशुराम जी लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारो, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इसको उत्तर देते ही, इसको जवाब देते ही मैं मार देता, लेकिन आपका शील संकोच सम्मान करते हुए मैं अभी तक इसको मारा नहीं। यह तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु उरही उरीन हो तो शर्म थोरे। परशुराम जी कह रहे हैं कि इस कुठार फरसे से मैं इसको काट कर थोड़े से ही शर्म, थोड़े से ही मेहनत करने पर अपने गुरु के ऋण से मैं उत्तीर्ण हो जाता। फिर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहा, गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनहि हरि हरे सूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात यह सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। अखमय खाण न उखमय अजहूँ, न बूझ अबूझ। ठीक है, और उन्हें आसानी से मार डालने का सपने देख रहे हैं। यह नहीं जानते कि वे गन्ने के रस से बनी खाण नहीं, बल्कि लोहे के बने हुए तेज खांडा अथवा तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यह सोच रहे हैं अपने हृदय में कौन? विश्वामित्र जी। अब आप 6वां पढ़ेंगे। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा। यानी लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, आपके शील, आपके विचार, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, सब लोग परिचित हैं। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उत्तीर्ण हो चुके हैं
अब आप पर गुरु का ऋण जो शेष बचा है उसे उतारने के लिए आपके मन में चिंता जो आपके मन में है, शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं। यह लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। यानी अर्थात मुझे मारकर शायद आप गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो जाना चाहते हैं। ठीक है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तो आप गुरु के ऋण का ब्याज बहुत बढ़ चुका है होगा, इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब अनिहे व्यवहारिया बोली, तुरंत देह मैं थैली खोली। तो बुला लीजिए और मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि उसमें क्या करूँगा, चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब परशुराम जी, लक्ष्मण जी के मुंह से कटु वचन सुनकर परशुराम जी फरसा साध लिया है और फरसा को अपने सीधा कर लिया है, अब उन पर चलाने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, फिर सारी सभा हाय हाय घोर अनर्थ कहकर पुकारने लगा है। भृगु बर परसु देखाऊं मोही, अब विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। भृगु, फिर लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि भृगु बस बर परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। अरे राजाओं के शत्रु लगता है, आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रम वीरों से पाला नहीं पड़ा। कह रहे हैं विप्र विचारी बचो निर्द्रोही, मिले न कभऊ सुभट रणगाढ़ी, द्विज देवता धरही के बाढ़े। आपको कभी युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित कहने लगे हैं। राम भी कहने लगे हैं। राम ने भी लक्ष्मण के आंखों से संकेत किया है, अधिक बोलने से मना कर दिया है। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगु बर कोप कृषाणु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे और परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों पर वो क्या हुआ, भड़क उठा। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। अब समाप्त हो गया। अब कल आपको इसी पाठ से प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा।